गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। सो हमारी नेक्स्ट सेटिंग होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर का मतलब होता है वृत्तीय और एंड मोशन का मतलब होता है गति। ओके, वृत्तीय गति। गाइस, जो टॉपिक्स है इसको डिटेल हम स्टडी करेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। आई होप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, और उसको सॉल्व करेंगे और डिस्कस भी करेंगे इस पर। हाँ, और एक बात ये करनी है कि कल बैक सेशन में जो हमने आपको क्वेश्चन कराए वो क्वेश्चन आई होप कि आपको क्लियर होगा। ओके, तो हम चलते हैं इस अपने टॉपिक पे, सर्कुलर मोशन पे। तो अगर वन वर्ड आंसर दें इसको तो सर्कुलर मोशन, आई थिंक मोशन, सर्कुलर सेंट्रल मोशंस। ओके, डिटेल थोड़ा जाएं तो जब कोई बिंदु अपने स्थान पे कोई बिंदु अपने स्थान पे खड़ा होकर के चारों दिशाओं में चक्कर करके पुनः अपने जगह पे आके खड़ा हो जा, है ना। एक बार यहाँ पे खड़ा है ना, और यहाँ से ये चक्कर करके अगेन यहाँ पे आके खड़ा हो जा, ये हमारा हो गया सर्कुलर मोशन। समझ रहे हैं बात को? ओके, सो इसमें हम नोट करेंगे कुछ टॉपिक्स, उसके बाद इसको देखेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट्स आउट है। ओके, सो यहाँ पे हम नोट करेंगे कि व्हेन पार्टिकल मूव इन अ सर्कल with constant speed, ध्यान देना, ये constant speed। ओके, the motion is said to be यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, स्पीड जो है कांस्टेंट है, दिस मोशन इज सेड टू बी, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सो पैराग्राफ चेंज करेंगे, आगे नोट करेंगे। Thoughts: the velocity of the particle change continuously इन द डायरेक्शन। बात कर रहा है डायरेक्शन की, डायरेक्शन हमारा कोई डिफिनेट नहीं कर रहा है ना। यहाँ देखेंगे ये डायरेक्शन हमारा कोई, ये चेंज लिख रहा है ना, द पार्टिकल चेंज कॉन्टिन्यूसली इन द डायरेक्शन, कोई फिक्स नहीं है। सो द particle experiences an acceleration त्वरण। The direction of this of this acceleration is perpendicular
परपेंडिकुलर। क्लियर हो रहा है? आवाज मतलब वो साफ दिख रहा है ना? ओके। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्लियर है? क्या कह रहा है, ध्यान देखेंगे। हमारा सर्कुलर मोशन आपको मैंने बताया वृत्तीय गति। व्हेन अ पार्टिकल, कोई कण मूव इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, है ना, उसका जो गति स्पीड होगी, देन कांस्टेंट, साथ कांस्टेंट, है ना, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, the velocity of the particle change continuously in the direction, हमारी दिशा कोई निश्चित नहीं है, so the particle experiences an acceleration, the direction of this acceleration is perpendicular to the direction of velocity. okay, चलिए ये नहीं ओके, कोई नहीं, हम बोल रहे हैं, क्लियर है। चलिए मैं हाँ जी, मैं यहाँ से आपको क्लियर करूँ, मैं स्पीच यहाँ से बोल रहा हूँ तो डाटा क्लियर हो रहा है। ओके, चलिए आप यहाँ से नोट कर लीजिए। मैंने वैसे भी वॉइस आपको क्लियर होगी तो कोई डाउट नहीं होगी, आई थिंक। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लें आप, मैं रेस करता हूं। ओके, आगे एक फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग, उसके अकॉर्डिंग हम नोट करेंगे। सपोज, पहले नोट कर लें, सपोज अ पार्टिकल, माना a particle P is moving in a circle of radius, त्रिज्या इसकी R, let O be the center of the circle। केंद्र उसका क्या होगा, कैपिटल O होगा। let particle move from x to p, x to p, सेंटर क्या होगा इसका, O, है ना। ओके, द पोजीशन of this, of the particle P at any instant way वे नहीं होना चाहिए, में होना चाहिए, स्पेलिंग गलत लिखा है, में। वी डिस्क्राइब बाय द एंगल थीटा, एंगल क्या होगा, थीटा, बिटवीन, किसके बीच में भाई, है ना, बिटवीन OP एंड OX, एंड इसके बीच में ये थीटा, है ना। सो दिस एंगल
बात हमारी एक एक ध्यान से देखना। सपोज हमने माना कोई पार्टिकल, कोई कण P है, इज मूविंग इन अ सर्कल विथ सर्कल ऑफ रेडियस, हमारा त्रिज्या r होगी, उसका केंद्र जो होगा, लेट मान ले कि O बी द सेंटर, कोई O बिंदु O जो है वो केंद्र है ऑफ सर्कल, उस वृत्त का। लेट पार्टिकल मूव फ्रॉम x टू P, x और P के मध्य। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कैपिटल P एट एनी इंस्टेंट में बी डिस्क्राइब बाय द एंगल थीटा, हमारा कोण जो होगा थीटा आएगा, और किसके मध्य का आएगा, OP और OX के बीच। दिस एंगल थीटा is called एंगुलर पोजीशन, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल। हो गया, चलिए नोट करते रहिए फटाफट, यहाँ से आप नोट कर लें, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं, इरेज कर दे इसको, स्पेस कम है या फिर दिख रहा, ओके कोई बात नहीं। चलिए इरेज करते हैं। सेंटर हमारा O है ना, सेंटर, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे एज अ पार्टिकल, एज अ पार्टिकल मूव ऑन द पॉइंट P डैश फ्रॉम P ब्रैकेट टू होल थीटा प्लस डेल थीटा, साफ दिख नहीं रहा होगा, थीटा प्लस डेल थीटा। डेल का यूज हम तब करते हैं जब कोई कण बहुत तुल्य होता है, सूक्ष्म होता है, स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। इन टाइम डेल्टा टी, समय भी वही, देन the rate of change of angular position is called angular velocity, ओमेगा। किसे डिनोट करेंगे, ओमेगा, है ना। सो मन आप डाटा देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा, या फिर इसको हम ऐसे लिखें डेल थीटा अपॉन डेल टी, सेंस, ठीक है। सो अगेन अगर इसको एक्सचेंज करें, सो लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0, सो हो जाएगा आपका अगेन हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल टी, इसको एक्सचेंज टू डी थीटा अपॉन डी टी, कन्वर्सेशन। और इसका रूटीन्स क्या आएगा, ये मेरा कोड़ी है सर्कुलर वृत्तीय, मैंने एक पॉइंट डाल रखा बीचों बीच से, बात समझ में आई। कोई बिंदु हमने रख लिया जिसको हमने O मान लिया केंद्र, एक हमने इस पे करीबन 65 का हमने रेज एक कोई बिंदु लाइनिंग डाली, रेखा, है ना, और अगेन उस पर हम एक डाले P, देन P डैश, और ये आपका हो गया P डैश और ये P, ओके, देन X, है ना। सो ये आपका यदि 90 लेके जाएगा 90 का, देन 45 अबाउट ऑफ थीटा, सो हिज डेल थीटा, है ना। इसको आप नोट कर लें।
ना, और भी डेरिवेशन नेक्स्ट है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।